के साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई है। करंट की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 अन्य झुलसे हैं और लोगों का मऊ में इलाज चल रहा है। काशीदास पूजन की तैयारी के दौरान यह हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन से टकराया है बास और जिसके बाद करंट फैल गया। बता दें कि मरदाहा थाना क्षेत्र के नरवर गांव की ये दर्दनाक घटना बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो पूजन की तैयारी हो रही थी और उसी दौरान ये हादसा हो गया। करंट की चपेट में 4 लोग आ गए और देखिए उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग झुलस गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से ये बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है? जी मयूरी, आपको बता दें, ये पूजन कार्यक्रम था, काशी नाथ पूजन कार्यक्रम था, जिसमें काफी लोग इकट्ठा थे और टेंट वगैरह लगाए गए थे। इसी दौरान बांस लगाया गया था, जो कि हरा बांस था, और वो वहां से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में बांस आ गया, जिससे बांस में करंट प्रवाहित हुआ और उसकी चपेट में 7 लोग आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। हालांकि उनको मऊ के फातिमा अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 3 लोग गंभीर रूप से उसमें झुलसे हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, और सभी मृतक 19 से 21 साल के बीच के हैं। घायलों की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी मौत की संख्या और बढ़ सकती है। ये जो है घटना, हाई टेंशन तार लोग क्योंकि वहां देख नहीं पाए और सुबह की घटना है, काफी लोग इकट्ठा थे और 4 लोग की दर्दनाक मौत इसमें हो चुकी है। जी आशुतोष, जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। हाई टेंशन की लाइन के चपेट में लोग आए हुए हैं, तो ग्रामीणों का क्या कहना है इसको लेकर? किसी बड़े आला अधिकारी का और क्या बयान आया, सामने आया मामले को लेकर? जी, अभी आपको बता दें, SDM वगैरह कासमाबाद मौके पे पहुंचे हैं और अभी कुछ दिन पहले इसी इलाके में मरदा थाना क्षेत्र में ही एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई थी और तब दावा किया गया था कि सारी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन ये एक पूजन कार्यक्रम था। संभवतः जो है, जैसा अभी तक सामने बात आ रही है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बांस की लंबा था और ऊपर से गुजर रहे तार की चपेट में आ गया। उस बांस के थ्रू जो है करंट प्रवाहित हुआ, लोग उसकी चपेट में आए। पूजन कार्यक्रम था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी, लेकिन 4 की मौत एक बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर प्रयागराज से है, जहां फिजिकल टेस्ट में अनफिट करार अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पुनः मेडिकल जांच करें, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। पुलिस भर्ती 2018 में अनफिट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। देखिए, पुनः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है नियुक्ति पर विचार करें। 13 मार्च को अंतिम रिजल्ट जारी किया जा चुका है। तो देखिए, कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत अभ्यर्थियों को दी गई है। तो पुनः मेडिकल रिपोर्ट की जांच पड़ताल की जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा नियुक्ति पर एक बार फिर से विचार किया जाए। 13 मार्च को जो अंतिम रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो फिजिकल टेस्ट में अनफिट करार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पुनः मेडिकल जांच करें। और देखिए, पुलिस भर्ती 2018 में अनफिट अभ्यर्थियों को कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। देखिए, बड़ी राहत और एक अच्छी खबर अभ्यर्थियों के लिए है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है नियुक्ति पर विचार किया जाए। 13 मार्च को अंतिम रिजल्ट जारी किया जा चुका है और इसको लेकर अब कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फिजिकल टेस्ट में अनफिट करार अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर से मेडिकल जांच की जाए, पुनः इस पर सरकार विचार करे, नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से विचार किया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। देखिए, अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर और एक अच्छी खबर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है। तो फिजिकल टेस्ट में अनफिट का करार अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। तो दोबारा से मेडिकल जांच की जाए, ये कोर्ट ने कहा है। 2018 में अनफिट अभ्यर्थियों को एक राहत मिली है। पुनः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अब नियुक्ति होगी, ये कोर्ट ने कहा है। तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा नियुक्ति पर विचार करें। तो
तो 13 मार्च को अंतिम रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है और देखिए एक बड़ा जो फैसला है वो कोर्ट का सामने आया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो सरकार है वो एक बार फिर से पुनः इस पर विचार करे। एक बड़ी राहत यहां पर अभ्यर्थियों को दी गई है। तो पुनः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति होगी, ये कहा गया है। तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है नियुक्ति पर विचार किया जाए। तो 13 मार्च को अंतिम जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए बिल्कुल तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। हाई कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है वो जो छात्र हैं उनके फेवर में फैसला आया है। फिजिकल टेस्ट में अनफिट जो करार अभ्यर्थी थे उनको हाई कोर्ट ने एक बार फिर से राहत दी है। और पुलिस भर्ती 2018 का ये मामला हाई कोर्ट गया था। जो छात्र जो है वो अनफिट हो गए थे वो हाई कोर्ट गए थे, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी है और कहा है कि इनका पुनः मेडिकल कराया जाए और पुनः मेडिकल के आधार पे ही नियुक्ति जो है वो सबको दी जाए। तो हाई कोर्ट ने जो सरकार को निर्देश दिया है और ये फैसला किया है उसको लेकर जो छात्र हैं उसमें कहीं ना कहीं खुशी है। 13 मार्च को अंतिम रिजल्ट जो है वो जारी होगा। तो साफ है कि जो छात्र जो है वो अनफिट करार दे दिए गए थे 2018 पुलिस भर्ती में, तो अब उनके लिए एक राहत भरी खबर है और वो आने वाले समय में फिर से जांच होगी, उनका मेडिकल होगा और उसके बाद फिर भर्तियां जल्दी से जल्दी जो है वो की जाएंगी और नतीजे जारी किए जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा सिमाब आप हमारे साथ। और खबर लखनऊ से है जहां पैसे के लेन देन में दलित व्यक्ति की हत्या की गई। बता दें कि बेटे की दबंग लाठी डंडों से पिटाई कर रहे थे, बचाने आए पिता की दबंगों ने हत्या कर दी। माल पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो देखिए यहाँ बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। ये लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां पैसे के लेन देन में दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बेटे की दबंग लाठी डंडों से पिटाई कर रहे थे और बेटे को बचाने पिता पहुंचा, जिसके बाद दबंगों ने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, पैसे के लेन देन को लेकर दलित व्यक्ति की हत्या की गई है, क्या ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए ये थाना मॉल क्षेत्र का मामला है और वहां पर एक दलित व्यक्ति जो है वो कुछ पैसे का लेन देन का मामला था, जिसके बाद वो दबंग 6 लोग तकरीबन वहां पर पहुंचे और लाठी डंडों से उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया और पिटाई इतनी ज्यादा की कि जिसके चलते उस दलित युवक की मौत हो गई। जिसके बाद जो है वो थाना मॉल में FIR दर्ज की गई और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा गया है और मामले की और भी जांच चल रही है। जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, बनी रहेगा सिमाब आप हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती होगी। 3 चरण में यूपी सरकार शिक्षकों में भर्ती करेगी। बता दें कि हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक में ये कार्य योजना पेश की गई है। तो देखिए बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई। जल्द ही 1,93,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। देखिए 3 चरणों में यूपी सरकार शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक में ये कार्य योजना पेश की गई है। तो शिक्षकों के लिए बड़ी और अहम खबर ये आपको बता रहे हैं। जल्द ही देखिए जो बड़ी संख्या में भर्ती है वो होने वाली है। और सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए जल्द ही बड़ी संख्या में लाखों में जो शिक्षक भर्ती है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार अब ये भर्तियां जो है वो करने जा रही है। 1.93 लाख पदों पर भर्तियां होंगी और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ जो है वो बैठक हुई थी, केंद्रीय मंत्रालय के साथ बैठक हुई थी और इसमें प्रोजेक्ट बोर्ड ने इसको अप्रूवल दिया है और कार्य योजना जो पेश की गई थी उस पर मुहर लगाई है। तो ये भर्तियां 2026 मार्च तक पूरी करने की बात कही जा रही है, यानी अगले साल मार्च तक ये भर्तियों को
पूरा कर लिया जाएगा और बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसी सूरत में जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूलों में पद खाली हैं सहायक अध्यापक के और अन्य अध्यापकों के, उनको भरने का काम किया जाएगा। तो एक ये बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे या अलग अलग स्थानों पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन सबको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और आने वाले समय में लगभग 2 लाख भर्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। जी धन्यवाद सीमा आपका जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है, अब बालकनी में गमला रखने पर एफआईआर दर्ज होगी। मकानों की बालकनी में गमला टांगने पर रोक है। देखिए, बालकनी से बाहर गमले रखना जानलेवा हो सकता है, ये एलडीए ने कहा है। सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है। एलडीए ने कहा है गमले रखना कानूनी अपराध माना जाएगा। तो पुणे में एक बिल्डिंग में ये गमला गिर गया था और गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। और देखिए, इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर अहम और ये बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया। अब बालकनी में गमला रखने पर एफआईआर दर्ज होगी। मकानों की बालकनी में गमला टांगने पर रोक और देखिए, बालकनी से बाहर गमले रखना जानलेवा हो सकता है। एलडीए ने कहा है सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है। एलडीए ने कहा है गमले रखना अब कानूनी अपराध माना जाएगा, एलडीए ने कहा है। और देखिए, पुणे में एक बिल्डिंग से गमला गिरा था, गमला गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी और अब सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला एलडीए की तरफ से लिया गया है। तो मकानों की बालकनी में गमला टांगने पर रोक लगाई गई है। एलडीए की तरफ से बड़े जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है, एलडीए ने कहा है, और इसे अब कानूनी अपराध माना जाएगा। वहीं यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। दीपक कुमार एसीपी बनाए गए हैं। दीपक कुमार को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंगला प्रसाद सिंह डीएम बलिया बनाए गए हैं। अनुनय झा डीएम हरदोई बने हैं। संतोष कुमार डीएम महाराजगंज बनाए गए हैं। प्रवीण लक्षकार संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम बनाए गए हैं। जयेंद्र कुमार नगर आयुक्त अयोध्या बने हैं। मृणाली जोशी सीडीओ सिद्धार्थनगर बनी है। रविंद्र कुमार विशेष सचिव कृषि बनाए गए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह डीएम पीलीभीत बने हैं। संजय सिंह विशेष सचिव संस्कृति बने हैं। पूर्वा दुबे निदेशक सूडा बनाई गई हैं। कुलदीप मीणा की बात की जाए तो बीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बने हैं और निशा सीडीओ बुलंदशहर बनाई गई हैं। प्रेरणा शर्मा विशेष सचिव उद्यान बनी है। बीती रात में सरकार ने 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अप्रैल से एपीसी का पद खाली चल रहा था मोनिका गर्ग के रिटायरमेंट के बाद। उस पर दीपक कुमार को नया एपीसी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। एपीसी जो होता है कृषि उत्पादन आयुक्त होता है और वो मुख्य सचिव के बराबर का पद माना जाता है। तो दीपक कुमार 1990 बैच के अफसर हैं और वो प्रमुख सचिव वित्त हैं और शिक्षा विभाग के भी वो एसीएस हैं। तो उनको अब एपीसी बनाया गया है, ये काफी बड़ा पद है। इसके अलावा 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं, बलिया, हरदोई और महाराजगंज। इन जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। कुछ सीडीओ के लेवल पर तैनाती हुई है। और लखनऊ में डीएम है विशाख जी, उनकी पत्नी है अपूर्वा दुबे जो अलीगढ़ प्राधिकरण में वीसी थी, उनको लखनऊ लाया गया है। अब वो सूडा की नई डायरेक्टर बनाई गई है। तो ये तबादले जो है वो रूटीन में है, चूंकि पद खाली था वहां पर अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया पीसी का। लेकिन तबादले काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 जिले भी शामिल हैं। जी वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देखिए, राहुल गांधी की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने
कहा कि पापा आपकी यादें हर कदम मेरा मार्गदर्शन करती हैं, आपके अधूरे सपनों को साकार करना मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उन्हें जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई। और खबर लखनऊ से है, जहां युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर बैठे युवती युवक को चप्पलों से पीटती नजर आ रही है। युवती पीछे से चप्पलों से युवक को पीट रही है। 19 मई का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। खुर्रम नगर मार्ग का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। और वीडियो में आप देख सकते हैं युवती जो कि बाइक पर पीछे बैठी हुई है और युवक की चप्पलों से पिटाई कर रही है। अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो लखनऊ के खुर्रम नगर रोड का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। बाइक पर बैठी युवती ने देखिए किस तरह से युवक की पिटाई की है। चलती बाइक पर वो युवक को चप्पलों से पीटती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 19 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। और खबर पीलीभीत से है, जहां लकड़ी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार तीनों को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। थाना न्यू एरिया क्षेत्र के नए बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। तो बाइक सवार तीनों को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी और देखिए तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी और 3 लोगों की हादसे में जान गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। थाना न्यू एरिया क्षेत्र के नए बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। पीलीभीत से खबर है, जहां लकड़ी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोगों की जान गई है। अब बाइक सवार तीनों को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी है। तो देखिए हादसे के बाद जो आरोपी वाहन चालक है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। थाना न्यू एरिया क्षेत्र के नए बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। तो बाइक सवार तीनों को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। थाना न्यू एरिया क्षेत्र के नए बाईपास का ये मामला है। हरिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, हादसे को लेकर क्या जानकारी? देखिए मयूरी, बिल्कुल आपको बताऊं कि थाना न्यू एरिया क्षेत्र के नई जो बाईपास है वहां का पूरा हादसा बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें लकड़ी भरी हुई थी और उसी बीच जो लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, 3 जो दोस्त थे वो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और उसी बीच ट्रॉली और ट्रैक्टर ने उनको टक्कर मार दी और मौके पर ही तीनों लोगों की दर्दनाक तरह से मौत होगी। मृतकों में एक अरविंद था, राजकुमार, पवन। और आपको बताएं कि ये तीनों जो दोस्त थे वो अलग अलग जगह के रहने वाले थे। अरविंद जो था वो न्यूरिया क्षेत्र के पिठौरा खुर्द का रहने वाला था। राजकुमार नवाबगंज जो बरेली पड़ता वहां का रहने वाला था और पवन जो युवक था वो बरखेड़ा का रहने वाला था। तो कुल मिलाकर तीनों दोस्त देर रात कहीं जा रहे थे। उसी बीच जो ट्रैक्टर ट्रॉली था लकड़ी से भरा हुआ, उसने तीनों को टक्कर मार दी। और हादसे के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची, आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए तो तीनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। कुल मिलाकर के इस हादसे के बाद जो आरोपी ट्रैक्टर और ट्रॉली लकड़ी भरी थी जो चालक था वो मौके से फरार हो गया और जो परिवार के लोग हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंचे, उनका रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस हादसे में फिलहाल दर्दनाक तरह से तीनों दोस्तों की जान चली गई जो अलग अलग जगह के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर के सीएम के लिए भेजा और पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने देखिए तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल भी की जा रही है। और खबर नोएडा से है, जहां बेंच के मेटल शीट के छेद में बच्ची की उंगलियां फंसी है। 7 वर्षीय बच्ची की खेलते समय छेद में उंगलियां फंसी
लोगों ने उंगलियां निकालने की कोशिश की और लोग विफल रहे। नाकाम कोशिशों के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड बुलाई गई। बता दें कि सीएफओ के नेतृत्व में टीम ने बेंच को चारों ओर से काटा। आयरन वर्क विशेषज्ञों और आधुनिक रेस्क्यू टूल से मेटल काटा गया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद उंगलियां सुरक्षित बाहर निकाली गई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को सकुशल भेज दिया गया। सेक्टर 53 के कंचन मार्केट के पीछे सेंट्रल पार्क की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, बच्ची जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद सुरक्षित बच्ची की उंगलियों को बाहर निकाल लिया गया। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कंचनजंगा मार्केट है, ठीक उसी के पीछे सेंट्रल पार्क है। उसी पार्क में एक 7 साल की बच्ची खेल रही थी। बच्चे अमूमन वहाँ पर खेलते रहते हैं। जो लोहे की जो है टेबल्स लगाई जाती हैं, सरकारी टेबल्स होती हैं, उसी पे वो बच्ची बैठी हुई थी। लेकिन उसमें जो ब्लॉक्स बने हुए थे गोल गोल, उसके अंदर उसने उंगली डाली और वो उंगली फंस गई। परिवार वालों ने, स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत करी उसको निकालने की, लेकिन वो जब नहीं निकली तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल विभाग के लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी वो नहीं निकली। डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है, बहुत मशक्कत करी गई। जब उंगली नहीं निकली तो बाकायदा जो लोहे के कारीगर होते हैं उनको वहां पे बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और किसी तरीके से 6 से 7 घंटे के बाद वो जो लोहे की शीट्स थी उसको काटी गई। टेबल समेत उस बच्ची को जो है अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसको ये सारी चीजें हुई हैं प्रक्रिया। 6 से 7 घंटे के बाद बाकायदा वेल्डिंग मशीन से उसको बचा के काटा गया, क्योंकि बच्ची बहुत ही छोटी है और जरा सी भी गलती उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसकी उंगलियों को नुकसान जो है पहुंचा सकती थी। लिहाजा काफी मशक्कत के बाद एक्सपर्ट्स की निगरानी में उस शीट्स को काटा गया और काट के बाहर निकाला गया। बहुत धन्यवाद दानिश आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां स्कूली बस अनियंत्रित तो होकर पलटी है। बच्चों को मामूली चोटें आई है। राजामणि सिंह इंटर कॉलेज की ये बस थी। बता दें कि गौरडी के पास ये हादसा हुआ है, तो बच्चों को मामूली चोटें आई है। और ये देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है। बस किस तरह से अनियंत्रित होकर पलटी है। राजामणि सिंह इंटर कॉलेज की ये बस बताई जा रही है। और राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या जानकारी सामने आ रही है हादसे को लेकर और बच्चों की स्थिति क्या है? जिस तरह सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी यहाँ पे, उसी को लेकर स्कूल बस ही जो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, बारिश होने की वजह से जमीन गीली थी और आंधी होकर बस पलट गई। फिलहाल गनीमत ये रही कि बच्चों को चोटें बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की चोटें ही आई हैं। और फिलहाल बच्चों को अस्पताल से फिर घर भेज दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें बच्चों को नहीं आई थी। फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन बस जिस तरह से पलटी उस तस्वीरें देख के लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा होते होते बच गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब नहीं मिलेगा 3 महीने का एडवांस राशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी योजना बदली है। मुफ्त राशन वितरण योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, अब 3 महीने का राशन एडवांस में नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति विभागों को आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले लाभार्थियों को राशन एडवांस में देने के निर्देश थे। 25 मई से 5 जून के बीच जून माह का राशन मिलेगा। तो देखिए, योजना में ये बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए अब 3 महीने का जो एडवांस राशन है वो नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी योजना में ये बदलाव किया है। मुफ्त राशन वितरण योजना में ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब 3 महीने का राशन एडवांस में नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति विभागों को आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले लाभार्थियों को राशन एडवांस में देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सिमाब, अब देखिए 3 महीने का जो एडवांस राशन है वो नहीं दिया जाएगा। किस वजह से ये फैसला लिया गया और कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, सरकार का ये फैसला है और अब 3 महीने का जो राशन एडवांस में मिलता था गरीबों को, वो अब नहीं दिया जाएगा। सरकार ने पूरी योजना को बदल दिया है और मुफ्त राशन वितरण में ये बड़ा बदलाव किया गया है कि पहले 3 महीने का लोग एडवांस में राशन ले लिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। सभी जिला आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि ये नए निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। पहले लाभार्थियों को राशन एडवांस में देने के निर्देश दिए गए थे। अब जो
25 मई से 5 जून के बीच जून माह का राशन जो है वो मिलेगा और इसी तरह से हर माह जो है वो राशन दिया जाएगा। जो 3 महीने वाला प्रक्रिया थी कि पहले एडवांस में आदमी ले लेता था, इकट्ठा उसको राशन मिल जाता था, अब वो जो है चीजें समाप्त कर दी गई हैं और सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी धन्यवाद सिबाब आपका जानकारी के लिए। देखिए जो हर महीने राशन मिलता है वो मिलेगा, लेकिन जो एडवांस में राशन मिलता था उस योजना में बदलाव किया गया है। एडवांस जो 3 महीने का राशन लोग ले सकते थे उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 25 मई से 5 जून के बीच जो जून महीने का राशन है वो दिया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं